एक बार एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा, क्या ईश्वर मर गया है? इस पर ओशो ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया। ओशो कहते हैं कि हाँ, ईश्वर मर गया है, किंतु जो ईश्वर मरा है वह ईश्वर था ही नहीं। आगे ओशो कहते हैं कि वास्तव में एक झूठा ईश्वर मर गया है। कुछ लोग उस झूठे ईश्वर के जिंदा होने के ख्याल में हैं, तो कुछ लोग उस झूठे ईश्वर के मर जाने के ख्याल में हैं। लेकिन जो सच्चा ईश्वर था वो अभी भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। असल में जो मर गया है वह सच्चा ईश्वर था ही नहीं, क्योंकि जो मर सकता है वह जीवित तो रहा ही नहीं होगा। जीवन का मृत्यु से तो कोई संबंध ही नहीं है। जहां जीवन है वहां मृत्यु नहीं है, और जहां मृत्यु हो तो समझना कि जीवन भ्रामक था, झूठा था, कल्पित था। वह जो पहले से मरा हुआ है वही केवल मरता है। जो जीवित है उसके मरने की तो कोई संभावना ही नहीं है। जीवन के मर जाने से असंभव बात और कोई हो ही नहीं सकती। ईश्वर तो समग्र जीवन का नाम है। जरूर आपसे भी किसी ने यह बात आकर कही होगी कि ईश्वर मर गया है। बहुत तरकीबें हैं इस बात को कहने की, बहुत रास्ते हैं, बहुत व्यवस्थाएं हैं, किंतु मैं आपसे यह कह देना चाहता हूं कि जो ईश्वर, जो भगवान मर चुका है वह तो कभी जिंदा ही नहीं था। कुछ लोगों ने उसे झूठा जीवन दे रखा था, और अच्छा ही हुआ कि वह मर गया। अच्छा होता कि वह पहले ही मर गया होता, और इससे भी अच्छा होता कि वह कभी पैदा ही ना हुआ होता। तो यह खबर सुखद है, दुखद नहीं। ऐसे ही लोगों ने आपसे बहुत रूपों में कहा होगा कि धर्म की मृत्यु हो गई है, धर्म नष्ट हो रहा है। बहुत अच्छा हुआ कि धर्म की मृत्यु हो गई, वह धर्म नष्ट हो गया, क्योंकि जो धर्म मर सकता है, नष्ट हो सकता है, खत्म हो सकता है, उसका मर जाना ही सही है, उसका खत्म हो जाना ही सही है। उसे जिंदा रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक झूठा धर्म जिंदा रहेगा और झूठा ईश्वर जीवित मालूम पड़ेगा, तब तक सच्चे ईश्वर की खोज अत्यंत कठिन है। सच्चे ईश्वर और हमारे बीच में झूठे ईश्वर के अतिरिक्त और कोई भी नहीं खड़ा हुआ है। मनुष्य और परमात्मा के बीच में एक झूठा परमात्मा खड़ा हुआ है। मनुष्य और धर्म के बीच में अनेक झूठे धर्म खड़े हुए हैं। वे गिर जाएं, वे जल जाएं और नष्ट हो जाएं, तो मनुष्य की आंखें उसकी तरफ उठ सकती है जो कि सत्य है और परमात्मा है।